पहले जो आईपीसी थी वो चेंज हो गई, वो बीएनएस बन गया है, भारतीय सुरक्षा संहिता। सीआरपीसी थी, बीएनएसएस हो गया है, और जो एविडेंस एक्ट था वो बीएसए हो गया है। तो अब कहेंगे कि आज से 1 जुलाई से जो जिस प्रकार से बिल पास हुआ था और कैबिनेट में, तो आज से कहेंगे कि पूर्ण भारतीय कानून लागू हो गए। और कुछ अभी इन कानूनों में सुधार होने की आवश्यकता है। खैर उस पर मैं अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ें दी गई हैं कि जिसमें विक्टिम को और एफआईआर करने वाले रिपोर्टर को काफ़ी उनको काफ़ी प्रोटेक्ट किया गया है, उनको काफ़ी सुविधाएं दी गई हैं इसमें। और कहेंगे तो एक्यूज़ के लिए भी इसमें प्रोटेक्शन का एक ये है कि उसकी गिरफ्तारी के लिए वीडियोग्राफी होगी, उसकी गिरफ्तारी के लिए उसके जो बिल्कुल परिचित हैं या उसका कोई भी जो फ्रेंड है उसको सूचना देना अत्यंत आवश्यक होगा। प्रोग्रेस रिपोर्ट की मुकदमे में कितनी प्रोग्रेस रिपोर्ट है पीड़ित को, वादी को पता चलेगा, और ये जानकारी अभियुक्त को भी दी जाएगी कि भाई उनके मुकदमे में कितनी स्टेज, कौन सी स्टेज चल रही है और कब इसमें चार्जशीट लगेगी, इसमें अब क्या और प्रोग्रेस हो रही है। साथ में जो 60 दिन से 90 दिन 60 दिन से 90 दिन तक चार्जशीट दिए जाने का प्रावधान था। अब उसमें यदि विवेचक चाहेंगे तो एक न्यायालय से उचित रीजन देकर, कारण देकर, एक वैल्यूबल रीजन देकर वो उसका विवेचना का समय बढ़वा सकते हैं। और कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आज से नए कानून लागू हो रहे हैं इस पूरे देश को। और मैं अपने अधिवक्ता भाइयों को सबको यही कहना चाहूँगा कि जो ये हर प्रत्येक बार में, और जहाँ चाहे जिला स्तर के कार्यालय रहे हों, मुख्यालय रहे हों, जिला स्तर के जो कोर्ट्स हैं या सब लाइन कोर्ट्स हैं, सब जगह ये एक प्रयोगशाला या कहें कि उसमें पाठ्यक्रम हुआ है। ये मतलब जो ये 5 दिवसीय लगभग सभी जगह ये पाठ्यक्रम को दोबारा से रिवाइज कर, मतलब पढ़ाने के लिए, कि ताकि हम इसकी जो बारीकियां समझ सकें। देखिए कमियां तो दूर इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे एक बात ये भी निकल के आई थी कि जो साक्षी है किसी महत्वपूर्ण बड़े मुकदमों में, जैसे मर्डर हो जाते हैं, गैंग रेप वगैरह, उसके जो साक्षी हैं, जो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट व्यवस्था बनाएगा। लेकिन अभी क्लियर नहीं कि क्या व्यवस्थाएं होंगी, उसे कैसे उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनका नाम कैसे रखा जाएगा, समाज में उन्हें कैसे प्रोटेक्शन दिया जाएगा, या जो अपराधी है उसे कैसे बचा कर रखा जाएगा। इन चीज़ों का भी, क्योंकि अब जब एक्ट आए हैं, ये प्रयोग में आएंगे, तो इसके बाद इसमें जो भी परेशानियां होंगी उनका हल भी होगा। देखिए नया कानून वैसे बहुत अच्छा बना हुआ है। सबसे पहली बात इस नए कानून में ये है कि जो एक संगठित गिरोह बना करके जो लोग काम करते थे, उसके लिए एक बहुत अच्छी इसमें प्राविधान किया हुआ है। जो गिरोह बना करके काम करते हैं उनको अभियोजित करने का इसमें अच्छा प्राविधान किया हुआ है। अभी तक आतंकवाद को परिभाषित नहीं किया गया था, तो आतंकवाद को भी इसमें, जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं, आतंकवादी कृत्यों में जो लोग लिप्त रहते हैं, उनको भी इसमें संलिप्त किया गया है। लेकिन कुछ चीज़ें मेरे को ऐसा लगता है इतने सालों के अनुभव के पश्चात कि कुछ चीज़ें इसमें जल्दबाजी में की गई हैं। इसमें एक बात है, इसमें जैसे महिलाओं के साथ छेड़खानी वाले जो सामान्य तरीके के मुकदमे होते हैं, उस तरीके के वादों में उन वादों की सुनवाई का अधिकार सत्र न्यायालय को दे दिया है। सामान्यतः कॉलेज लाइफ में या जो बच्चे 20-22 साल के हो जाते हैं, तो वो एक स्वाभाविक रूप से एक विपरीत लिंग के प्रति उनका आकर्षण होता है। इस आकर्षण के प्रति यदि थोड़ा बहुत हल्की फुल्की छेड़छाड़ भी यदि वो कर लें, तो इस प्रकार के मामलों को अन्य मामलों से थोड़ा सा अलग करना चाहिए। और इस प्रकार के मामलों को, जिस प्रकार से हत्या के, डकैती के मामले सत्र न्यायालय के द्वारा उनमें विचारण होता है, और ये छोटे मोटे मामले भी जो हैं अगर सत्र न्यायालय के द्वारा विचारण होने लगे तो ये ज़रा सा मेरे को इसमें सही नहीं लगा। इसके अलावा इसमें एक प्राविधान किया गया है कि इसमें जो प्रोसिक्यूशन का एक डायरेक्टरेट होगा, और उस डायरेक्टरेट में डायरेक्टर और जो डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर, इसका इन्होंने प्राविधान किया गया है। तो इसमें डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर के लिए इन्होंने जो पात्रता रखी है, उसमें इन्होंने जो कोई भी जिन लोगों ने 15 साल तक की वकालत की है उन लोगों को, या सत्र न्यायाधीश
जो हैं उनको इसके यहाँ पर रखा गया है। वो लोग इसमें डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बन सकते हैं और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन भी यही बन सकते हैं, और जो असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर या एक जिला स्तर पे इनका एक डायरेक्टरेट होगा अभियोजन का, वहाँ पर जो रहेगा वहाँ पर सत्र न्यायाधीश को भी ये रख सकते हैं, जो सेशन जज होता है उसको भी रख सकते हैं और वहाँ पर मजिस्ट्रेट को भी रख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो न्यायाधीश का कार्य होता है वो एक निष्पक्ष होता है, उसके लिए अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों बराबर होते हैं। लेकिन यदि हम किसी जज को डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बना के लाते हैं और वो उस पद पे कार्य करता है तो उसकी मानसिकता फिर प्रोसिक्यूशन की ही रहेगी, और मुझे नहीं लगता कि फिर वो किसी बचाव पक्ष को सुन पाएंगे, या एक मानसिकता इस प्रकार की हो सकती है। तो कुछ इस प्रकार की विसंगति हैं जिन पर ध्यान जाना चाहिए और ये दूर होना चाहिए। धन्यवाद।